गांधी का स्वदेशी का सपना नीलाम कर दिया इन। मंच पर धुआं और तालियों की गड़गड़ाहट से कैमरा सीधा बाबा रामदेव के चेहरे पर जाता है, जो गुस्से से लाल हैं। बाबा रामदेव की आवाज गूंजती है। ये बागी फोर जैसी फिल्में समाज को बिगाड़ रही हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी युवा पीढ़ी पर इसका गलत असर पड़ेगा। मैं ये फिल्म रिलीज नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए कितना भी बड़ा कदम क्यों ना उठाना पड़े। मैं डटकर सामने खड़ा रहूंगा। भीड़ चौंक जाती है। सबकी निगाहें एक तरफ बाबा पर हैं, तो दूसरी तरफ अचानक स्टेज पर आते हैं मिथुन चक्रबोर्टी, डिस्को डांसर के अंदाज में। लेकिन गुस्से से भरे हुए मिथुन दा ताली मारकर बोलते हैं, रामदेव जी, आप भूल रहे हो कि ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि करोड़ों दर्शकों की उम्मीद है। बागी फोर हमारे युवाओं का जोश है, हमारी शान है। आप इसे रोकने की बात करके सीधा दर्शकों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हो। बाबा रामदेव हाथ उठाकर कहते हैं, अगर शान की बात करनी है तो योग और संस्कृति से करो। इस तरह की मार धात, देच और बागीपन से समाज का भला नहीं होता। मिथुन दा पलटवार करते हैं, समाज का भला तब होता है जब सच सामने आता है। बागी फोर समाज की सच्चाई और युवा की ताकत दिखाती है। अगर आप इसे रोकना चाहोगे तो मैं खुलकर लड़ाई लड़ूंगा। मंच पर तालियों और हूटिंग की गूंज बढ़ती है। एक तरफ बाबा का गुस्सा, दूसरी तरफ मिथुंदा का जोश, और यही से शुरू होती है असली जंग। बागी फोर को लेकर मंच पर सन्नाटा, और फिर अचानक गूंज उठती है बाबा रामदेव की आवाज। वो गुस्से में दाढ़ी को झटकते हुए कहते हैं, ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, ये जहर है। बागी फोर जैसी फिल्में नौजवानों के खून में बगावत भरती हैं। ये देश को बांटने वाली ताकतों का खेल है। मैं इसे रोकूंगा, चाहे पूरी इंडस्ट्री मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो जाती है। इतने में मिथुंदा आगे बढ़ते हैं, आंखों में आग लिए, और सीधे बाबा के सामने खड़े हो जाते हैं। उनकी आवाज गूंजती है, रामदेव जी, आप कहते हो नौजवानों को बगावत मत सिखाओ, लेकिन याद रखो, हर क्रांति बगावत से ही शुरू होती है। अगर नौजवान अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे तो समाज हमेशा दबा रहेगा। बागी फोर उन आवाजों का आईना है जिन्हें सालों से दबाया गया है। बाबा जोर से दहाड़ते हैं, मैं योग से दुनिया बदल रहा हूं, और तुम कहते हो मारधाड़ से समाज बनेगा। ये तुम्हारी सोच की गलती है। मिथुंदा पलटवार में गरजते हैं, योग से तन सुधरता है, लेकिन सिनेमा से समाज की सोच बदलती है, और इस फिल्म से करोड़ों लोगों को नया नजरिया मिलेगा। तुम इसे रोककर दर्शकों का हक छीनना चाहते हो। भीड़ अब दो हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ बाबा रामदेव के समर्थक, दूसरी तरफ मिथुन दा के चाहने वाले। दोनों तरफ से नारे लग रहे हैं। माहौल इतना गर्म हो जाता है कि स्टेज पर सिक्योरिटी भी घबरा जाती है। लेकिन बाबा पीछे हटने वाले नहीं। उनकी आंखों में साफ दिखता है, ये जंग अभी लंबी चलेगी। भीड़ का शोर अब किसी तूफान से कम नहीं था। चारों तरफ लोग बागी फोर रिलीज करो और बागी फोर बैन करो के नारे लगाने लगे। बाबा रामदेव मंच पर खड़े होकर हाथ उठाते हैं और गरजते हैं, ये फिल्म समाज के संस्कार तोड़ रही है। इसमें सिर्फ हिंसा है, सिर्फ विद्रोह है। मैं इसे भारत की धरती पर चलने नहीं दूंगा। जो संस्कारों के खिलाफ है वो हमारी संस्कृति के खिलाफ है। उनकी बात पर उनके समर्थक ताली बजाते हैं, लेकिन तभी मिथुन दा माइक पकड़ लेते हैं। उनकी आंखें लाल हो चुकी हैं। वो गरजते हैं, रामदेव जी, आपने योग से करोड़ों लोगों का भला किया, लेकिन ये फिल्म भी करोड़ों दिलों को छुएगी। बागी फोर सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये उस पीढ़ी की आवाज है जो चुप रहकर जीने को तैयार नहीं। आप इसे रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता आपको रोक देगी। इतना सुनते ही भीड़ में हलचल और तेज हो जाती है। कुछ लोग बाबा रामदेव के पक्ष में चिल्लाते हैं, योग ही असली रास्ता है। वहीं दूसरी तरफ लोग नारे लगाते हैं, बागी फोर जरूर चलेगी, मिथुन दा जिंदाबाद। तनाव इतना बढ़ जाता है कि पुलिस को बैरिकेड्स लगाने पड़ते हैं। बाबा अपनी दाढ़ी को गुस्से से पकड़कर कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री से अपील करूंगा, ये फिल्म अगर रिलीज हुई तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। मिथुन दा भी पीछे नहीं हटते। वो जनता की तरफ हाथ उठाकर दहाड़ते हैं, सिनेमा किसी नेता या बाबा का गुलाम नहीं, ये जनता का है और जनता ही फैसला करेगी। बागी फोर को कोई नहीं रोक सकता। ये फिल्म जरूर रिलीज होगी और बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाएगी। भीड़ अब और भी जोर से चिल्ला रही है। माहौल पूरी तरह युद्ध का मैदान बन चुका है। दिल्ली की सड़कों पर भीड़ का समंदर उमड़ पड़ा।
एक तरफ बाबा रामदेव के समर्थक थे जो पोस्टर लहराते हुए चिल्ला रहे थे, बागी 4 जैसी फिल्में नहीं चाहिए, संस्कृति बचाओ। दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती के फैन क्लब जो गले में पोस्टर और झंडे डालकर नारे लगा रहे थे, बागी 4 चलेगी, ये जनता की फिल्म है। मीडिया कैमरे लेकर दोनों के बीच दौड़ रही थी। हर न्यूज चैनल यही हेडलाइन चला रहा था, क्या बागी 4 बैन होगी बाबा? रामदेव और मिथुन दा आमने सामने। एक रिपोर्टर ने बाबा रामदेव से सवाल किया, बाबा जी, क्या आपको नहीं लगता कि फिल्म को रोकना सेंसर बोर्ड का काम है ना? कि आपका बाबा गुस्से में उंगलियां उठाकर बोले, ये सिर्फ सेंसर का मामला नहीं, ये देश के नैतिक मूल्यों का सवाल है। अगर ऐसी फिल्में आती रहीं तो समाज बिगड़ जाएगा। मैं आखिरी सांस तक इसका विरोध करूंगा। इधर मिथुन दा भी मीडिया के सामने गरजे, देश का समाज सिर्फ बाबा की सोच से नहीं चलेगा। सिनेमा कला है और कला को रोकने वाला कभी जनता का दिल नहीं जीत सकता। बागी 4 सिर्फ फिल्म नहीं, ये एक क्रांति है और क्रांति को कोई नहीं रोक सकता। पब्लिक अब पूरी तरह दो हिस्सों में बंट गई। सड़कों पर नारे, धक्का मुक्की और झंडों का टकराव हो रहा था। पुलिस ने लाठियां तानी, लेकिन दोनों तरफ का जुनून कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक तरफ आवाजें उठ रही थीं, रामदेव जी सही हैं, फिल्म रोकनी चाहिए। दूसरी तरफ गूंज रही थी, मिथुन दा जिंदाबाद, बागी 4 रिलीज होगी। पूरा माहौल जंग का मैदान लग रहा था। कैमरों के सामने अब सिर्फ एक सवाल था, क्या फिल्म रिलीज होगी या रुक जाएगी? देश भर की नजर अब सिर्फ एक दिन पर थी। बागी 4 की रिलीज डेट। थिएटर्स के बाहर लोगों की कतारें लग चुकी थीं। टिकट खिड़की पर हजारों लोग चिल्ला रहे थे, फिल्म चाहिए, शो चाहिए। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, यो क्या बागी 4 रिलीज नाउ। उधर बाबा रामदेव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्से से बोले, मैं फिर कहता हूं, यह फिल्म समाज को गुमराह करेगी। हम इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेंगे। अगर सरकार ने इसे रिलीज किया तो हम सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन तभी सामने आते हैं मिथुन चक्रवर्ती। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन आवाज तलवार की तरह तेज। उन्होंने मीडिया के सामने कहा, बाबा जी, आपकी इज्जत है, लेकिन सिनेमा को रोकने का अधिकार किसी को नहीं। ये जनता का हक है और जनता जो देखना चाहेगी वही देखेगी। बागी 4 जरूर रिलीज होगी और कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती। बाबा रामदेव खड़े होकर उंगली तानते हैं, मिथुन, ये तुम्हारा जिद है या अंधभक्ति? मैं कहता हूं फिल्म नहीं चलेगी। मिथुन दा तुरंत पलटवार करते हैं, नहीं बाबा जी, ये जनता का फैसला है और जनता से बड़ा कोई नहीं। भीड़ ने ताली और शोर के साथ मिथुन दा के बयान का स्वागत किया। थिएटर के बाहर पटाखे फूटने लगे। हर तरफ से आवाज आई, रिलीज होगी, जरूर होगी। और आखिरकार सरकार ने ऐलान किया, बागी 4 निर्धारित समय पर ही रिलीज होगी। भीड़ पागल हो गई, नारे लगने लगे, मिथुन दा जिंदाबाद। जबकि बाबा रामदेव गुस्से में बोले, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, कहानी यहीं पर एक ओपन क्लिफहैंगर छोड़ जाती है। फिल्म रिलीज होकर बॉक्स ऑफिस पर क्या सच में तबाही मचाएगी या बाबा रामदेव का आंदोलन इसका रास्ता रोकेगा?